तो ऐसा माना जाता है कि जब कुंभ में, प्रयागराज में कुंभ लगता है तो नागा साधु जो धर्म के रक्षक माने जाते हैं वो लोग आते हैं, लेकिन उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं उनका कुछ था पता नहीं चलता, कोई जान नहीं पाता कि कहाँ रहते हैं। आज की धरती पर और हमारे साथ एक बाबा जुड़ चुके हैं जो कि चश्मा लगाए हुए हैं और ये भी सभी बाबाओं की तरह सुर्खियाँ बटोरेंगे इंटरनेट पर। तो आइए कुछ बाबा से बात करते हैं और बाबा बताएंगे अपने बारे में। जी बाबा, कहाँ से आए आप? पहले और आपका नाम? बाबा बताइए आप, मतलब जैसे दो साधु होते हैं, एक नागा साधु में आते हैं, एक अघोरी में आते हैं, तो आप किस में आते हैं? हम नागा साधु में। तो ऐसा माना जाता है कि जब कुंभ में, प्रयागराज में कुंभ लगता है तो नागा साधु जो धर्म के रक्षक माने जाते हैं वो लोग आते हैं, लेकिन उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं उनका कुछ था पता नहीं चलता, कोई जान नहीं पाता कि कहाँ रहते हैं। कोई देखो बेटा, ऐसा है बाबा का कहाँ रहना है ये तो पता नहीं। आस्थानधारी होता है वो आस्थान में चला जाता है, कोई पहाड़ में रहने वाले पहाड़ में, जंगल में, ऐसा ही बाबा लोग। और बाबा भोजन की बात की जाए तो आप लोगों का क्या आहार है, हम कैसे? लोग तो फलारी पाते हैं, एक टाइम 24 घंटा में, एक टाइम 4 बजे रात फलारी करते हैं बस। तो बाबा जैसे कि हमारे बॉर्डर के रक्षा के लिए और हमारे देश के रक्षा के लिए सैनिक है, जवान है, भैया लोग हमारे हैं, ये लोग हम लोग की सुरक्षा के लिए लगते हैं, लेकिन ऐसा क्या चीज़ है, मतलब कि मैं समझना चाहता हूँ कि किस तरीके से नागा साधु जो है हमारे सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। जी, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? साधना करता है नागा बाबा अपना देश के लिए, भगवत के लिए, सबके लिए साधना करते हैं ना। तो अगर तुम सही सही साधना करोगे तो तुमको आसुना सिद्धि प्राप्त होगा। अब जिसका सिद्धि बन गया है वो तो बेटा कुछ भी कर सकता है, भगवान की उसके आशीर्वाद मिल गया है, कुछ भी कर सकता है। और बाबा बात की जाए, जैसे अखाड़े हैं यहाँ पे लगे हुए हैं, तो लगभग जहाँ तक मैं जानता हूँ 13 या 14 अखाड़े हैं यहाँ पे कुंभ में लगे हुए हैं, तो आप मतलब किससे जुड़े हैं, कि अलग हैं कि मतलब इसी किसी अखाड़े से जुड़े हुए? अखाड़ा का ही है, हम लोग श्री पंचोदशनम जूना अखाड़ा का नागा बाबा है, जूना अखाड़ा का नागा बाबा। चलिए ठीक है बाबा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बातें करके। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और ऐसे ही सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।